Students, hope you all are doing fine. Welcome to today's video. Students, आज हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का 3.29 का जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 raised to 10 per second, calculate K at 318 Kelvin and EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ना दो डेटा दिए हुए हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, दो अलग अलग मतलब सेम रिएक्शन है पर दो अलग अलग टेम्परेचर पे है जो डिफरेंट एक्सटेंट पे कंप्लीशन हुआ है। तो पहले ज़रा क्वेश्चन को एक बार वापस रीड करते हो और क्या डेटा दिया है वो देखो आप। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन है जो कि 10% कंप्लीट हुआ है, किस टेम्परेचर पे? 298 केल्विन टेम्परेचर पे। ये वैल्यू याद रखना स्टूडेंट। सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो और 3.29 का क्वेश्चन जो है वो आप ओपन करो, ठीक है। इज़ इक्वल टू मतलब ये टाइम 10% कंप्लीट करने का जो रिएक्शन का जो टाइम है वो इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। तो पहले तो ये क्वेश्चन को समझो, एक ही रिएक्शन है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे है, पर वो दोनों ही अलग अलग एक्सटेंट पे कंप्लीट होता है। एक 10% पे कंप्लीट हुआ है, एक 25% कंप्लीट हुआ है, दोनों का टेम्परेचर अलग है, पर ये जो 10% और 25% कंप्लीट होने का जो टाइम है वो सेम है, ठीक है। तो दो टेम्परेचर है, दो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन दिया है और दोनों का टाइम सेम है, ये दिया है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ 4 into 10⁻10 पर सेकंड, कैलकुलेट के रेट कॉन्स्टेंट एट 318 केल्विन एंड ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं अब नोट पेज पे आ जाता हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन रखना ताकि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ आपको और डेटा क्या दिया है वो आप नोट कर सको, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी हम यूज़ करेंगे? तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ के इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? के इज़ इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। ये वाला फॉर्मूला हम पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे के क्या है? रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है, आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और आर जो है वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3.29 और यहाँ पे ना यही इक्वेशन को अगर मैं टाइम को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो यही इक्वेशन हो जाता है टी इज़ इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, दोनों एक ही फॉर्मूला है। यहाँ पे के को सब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे हमने टी को सब्जेक्ट बनाया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन। और दोनों का टेम्परेचर है, एक का 298 केल्विन और एक का 308 केल्विन। टेक्स्ट बुक ओपन रखना। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट 308 केल्विन is equal to time required for the reaction which is taking place at 298 Kelvin, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है और दोनों ही इक्वेशन का जो टाइम है वो सेम है। सो ये फॉर्मूला के टाइम की जो वैल्यू है वो रखेंगे। सो टू टाइम ऑफ 308 केल्विन इज 2.303 बाई के। के को हम ऐसे डिनोट करेंगे, रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर, ठीक है। और ये बेसिकली 25% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है उसका टाइम की वैल्यू है। सिमिलरली 2.303 बाई के ऑफ टेम्परेचर क्या दिया है? 298 केल्विन लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर, ठीक है। अब बेसिकली ये जो है हम रफ में ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो है
ये 25% कंप्लीट हुआ है और ये जो है ये 10% कंप्लीट हुआ है। ये आप रफ में लिख सकते हो, ठीक है, कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2.303 2.303 कैंसिल हो जाएगा। के को सब्जेक्ट बाद में बना देते हैं, चलो वैल्यू बाकी की रख लेते हैं। सो दैट इज़ 1/K308 log ऑफ आर नॉट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब भी परसेंटेज के फॉर्म में वैल्यू दे रखी होती है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम 100 रखेंगे। अब 25% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। आर है क्या, ये आर क्या है, आर इज़ नथिंग बट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो 25% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो बचा कितना, 75% बचा है, राइट। तो आर की वैल्यू हम 75 लेंगे। 25% रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 25% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो रिएक्टेंट कितना बचा, 75% बचा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे 1/K ऑफ 298 लॉग ऑफ आर नॉट, परसेंटेज 100 दे रखा है, ठीक है, और आर रिएक्टेंट कितना बचा है, 10% रिएक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब कि 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो रिएक्टेंट कितना बचा, 90% बचा होगा, तो यहाँ पे हम 90 लेंगे। स्टूडेंट्स ये वैल्यू 75 और 90 कैसे आई, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर वैल्यू बदल जाती है तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कैसे हम ले रहे हैं, ठीक है। अब 100/75 क्या होता है वो हम देख लेते हैं, और 100/90 क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1/K ऑफ 308 लॉग ऑफ 100/75 1.3333 होता है, इज इक्वल टू 1/K 298 log ऑफ 100/90, दैट इज 1.1111 होता है, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप विल बी therefore 1/K 308 log ऑफ 1.333 क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप लॉग टेबल यूज़ करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 0.1249। ये वैल्यू आपको लॉग टेबल से मिल जाएगी। डिवाइड बाई 1/K ऑफ 298 केल्विन, लॉग ऑफ 111 क्या होता है, सॉरी लॉग ऑफ 1.1111, तो दैट विल बी 0.0457। लॉग टेबल से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब थोड़ा रीअरेंज करें तो K ऑफ 308 डिवाइड बाई K ऑफ 298 इज इक्वल टू 0.1249 डिवाइड बाई 0.0457। ये अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2.7330। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन आप ठीक से कर लेना। सो बेसिकली ये जो वैल्यू मिली K ऑफ 308 डिवाइड बाई K ऑफ 298 विल बी 2.7330। सपोज इसी को मैं K2/K1 अगर बोलूँ, ठीक है, सो दैट विल बी 2.7330 मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे EA कैलकुलेट करने को बोला है। सो यू नो फॉर्मूला है एक आर्हेनियस इक्वेशन का, जो फॉर्मूला है लॉग ऑफ, अब ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला से हमें ये वैल्यू मिली। अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है, लॉग ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये फॉर्मूला है। सो K2 को अगर मैं K एट 308 केल्विन अगर हम करें और K1 को हम K एट 298 केल्विन करें, सो इसी चीज़ को हम लॉग ऑफ, ये फॉर्मूला है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ K ऑफ 308 डिवाइड बाई K ऑफ 298 इज इक्वल टू EA हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे 2.303। अब R की वैल्यू स्टूडेंट्स जनरली हम किलो जूल में ही ये न्यूमेरिकल में फाइंड करेंगे, तो किलो जूल में R की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 8.314
इंटू 10⁻³ केल्विन किलो जूल पर केल्विन पर मोल, यूनिट याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर T2 क्या है हमारा 308 माइनस T1 क्या है अपना 298 डिवाइड बाई 308 इंटू 298 बराबर है। हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम EA को सब्जेक्ट बना के मतलब EA की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉग ऑफ K ऑफ 308 बाई K ऑफ 298 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये हमने फाइंड की है, दैट इज़ 2.7330। सो दैट इज़ लॉग ऑफ 2.7330 इज इक्वल टू EA अपॉन ये जो वैल्यू है 2.303 इंटू 8.314, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 19.1471 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। फिर ये 308 माइनस 298 दैट इज़ 10 डिवाइड बाई 308 इंटू 298, ये हो जाएगा, आप चाहे तो ये कैलकुलेशन लॉग से कर सकते हो या कैलकुलेटर से कर सकते हो। जिस भी स्टेट में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हो, तो दैट विल बी 91784, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 10⁻³ जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ सपोज, सो दैट विल, ये जो है 10⁻³ ये यहाँ पे हो जाएगा 91.784, ठीक है। ये 10⁻³ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये बड़ा नंबर था। अब लॉग ऑफ 2.7330 क्या होगा, सो लॉग ऑफ 2.7330 विल बी, लॉग टेबल आप देख सकते हो 0.4366 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.1471 इंटू 10 डिवाइड बाई 91.784। EA को सब्जेक्ट बनाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी, सो दैट विल बी 0.4366 इंटू 19.1471 इंटू 91.784 होल डिवाइड बाई 10, ठीक है। EA को हमने सब्जेक्ट बनाया है, सो दैट विल बी इक्वल टू, अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 76.72। याद रखना स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो EA हमको कैलकुलेट करने को बोला था, तो EA की वैल्यू आ गई है 76.72 किलो जूल। अगर आप आंसर की में देख लोगे तो ये आंसर जो है वो राइट है, टेक्स्ट बुक में जो दिया है उस हिसाब से ये आंसर राइट है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में और क्या कैलकुलेट करने को बोला है, सो ये मिल गया। अब पूछा है कैलकुलेट के, बराबर, कैलकुलेट के एट 318 केल्विन, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है एक नए टेम्परेचर पे, ना 298 केल्विन ना 308 केल्विन, ठीक है। 318 केल्विन पे हमको के कैलकुलेट करना है। ये हमको मिल गया है और ए की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻10 पर सेकंड, ये वैल्यू हमको याद रखनी है। सो ए की वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आर्हेनियस इक्वेशन है दैट इज के इज इक्वल टू ए इंटू E⁻⁻ अपॉन RT, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन में अगर हम लॉग लगा दें तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सो ए की वैल्यू दे रखी है, EA हमको जो मिल गया वही लेना है, टेम्परेचर दे रखा है दैट इज़ 318 केल्विन, और उसी टेम्परेचर पे जो के है वो फाइंड करना है। तो लॉग के को हम सब्जेक्ट बना के रखेंगे, सो दैट इज़ लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए की वैल्यू क्या दे रखी है न्यूमेरिकल में, दैट इज़ देख लेते हैं एक बार वापस। ए की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻10, सो दैट इज़ 4 इंटू 10⁻10 पर सेकंड, माइनस EA हमको जो मिला है वही लेना है दैट इज़ 76.72 डिवाइड बाई
2.303, आर की वैल्यू हम, ये जो है वो किलो जूल पर मोल में है, तो आर की वैल्यू हम किलो जूल में ही लेंगे, दैट इज़ 8.314 इंटू 10⁻³ यूनिट। स्टूडेंट जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इट विल बी किलो जूल पर केल्विन पर मोल ओनली। आर का यूनिट किलो जूल पर केल्विन पर मोल आप लिख लेना, और उस टाइम पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ 318 केल्विन। सो log K will be equal to log of 4 into 10⁻10 will be equal to, तो अगर आप log टेबल से देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 10.6021, ठीक है। ये log ऑफ 4 इंटू 10⁻10 विल बी इक्वल टू 10.6021 माइनस, अब ये पूरा 76.72 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 318, ये पूरा अगर कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 12.5843 के करीब करीब आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -1.9822। आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो या खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो log K इज इक्वल टू -1.9822, सो देयरफॉर K इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.9822। सो अगर नेगेटिव का आप एंटी लॉग निकालोगे तो ये वैल्यू का जो एंटी लॉग निकालोगे वो आएगा 1.042 इंटू 10⁻² पर सेकंड, ठीक है। तो ये K का आंसर है, तो ये न्यूमेरिकल हुआ, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये न्यूमेरिकल जो है लेंदी है, सो 4 मार्क में ये न्यूमेरिकल आ सकता है, 4 या 5 मार्क में। तो अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इसमें डाउट होगा और फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और एक बार इसको खुद लिख के करने की कोशिश करना, देखने से सारे न्यूमेरिकल ईजी ही लगेंगे, पर अगर आप इसको खुद सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट वीक है। 2 ही फॉर्मूला आपको याद रखनी है यहाँ पे, एक ये वाली फॉर्मूला, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन जिसको कहते हैं, ये वाली फॉर्मूला आपको याद रखनी है, और दूसरी जो है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जो ये वाली फॉर्मूला है उसको याद रखना है। पर यहाँ पे टेक्स्ट बुक में K को सब्जेक्ट बना के फॉर्मूला दिया है, हमें टाइम को सब्जेक्ट बना के ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।